आज के इस वीडियो में पी ब्लॉक के पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव वीडियो देखेंगे। यदि आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक के पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बिस्मथ की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 51। इससे पहले 50 क्वेश्चन हो चुका है, तो आपका 51 क्वेश्चन है बिस्मथ की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बिस्मथ की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है +3, ऑप्शन बी +5, ऑप्शन सी +2, ऑप्शन डी +1। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। जो बिस्मथ की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में आयतन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? जो वायुमंडल है उसमें आयतन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका सोडियम, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब जो गैस है, ठीक है, ये वायुमंडल में सर्वाधिक आयतन के हिसाब से कौन पाया जाता है? देखिएगा, आपको इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो नाइट्रोजन है वो आयतन के हिसाब से हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन है वो हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। आर्गन है वो हमारे वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है, ठीक है। आगे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे वायुमंडल में 0.04% पाया जाता है। तो सर्वाधिक कौन? नाइट्रोजन। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। आगे देखिएगा, अमोनिया की आकृति होती है। अमोनिया की आकृति होती है, तो अमोनिया की जो आकृति कैसे होती है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। इसकी आकृति देखिएगा तो चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन ए नंबर। और यहाँ से अमोनिया से और भी कुछ ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया को बनाया जाता है हैबर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? हैबर विधि द्वारा, ठीक है। इसमें जो उत्प्रेरक होता है Fe होता है, Fe या आयरन का ऑक्साइड। इसमें जो उत्प्रेरक वर्धक होता है उसको बोलते हैं मोलिवेडनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंसने वाली गैस है। हंसने वाली जो गैस का सूत्र क्या होता है, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं? ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी N2O, ऑप्शन सी NO, ऑप्शन डी CO, ठीक है। तो इसमें जो लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस जो होती है वो ऑप्शन बी नंबर N2O होती है, ठीक है, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया को शुष्क किया जाता है, ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्या NH3, ठीक है, अमोनिया, और डी नंबर इनमें से सभी। तो जो अमोनिया को शुष्क किया जाता है, इस अमोनिया को शुष्क किया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड से शुष्क किया जाता है, CaO से, ठीक है। इसमें जो जल होता है उस जल को अवशोषित कौन करता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका? अमोनिया को कैल्शियम ऑक्साइड से शुष्क किया जाता है, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए हैबर विधि, ऑप्शन बी ओस्टवाल्ड विधि, ऑप्शन बी सी संपर्क विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप देखे हैं अमोनिया को किस विधि द्वारा? हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमोनिया का रासायनिक प्रवृत्ति होता है अम्ल क्षारीय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी लवणीय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसका जो आंसर होगा कौन हो जाएगा? इसका जो आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में आयतन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस का प्रतिशत है, ठीक है।
सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है उसका प्रतिशत क्या है, तो वायुमंडल में आयतन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, अभी हम देखें ऊपर ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग 15 तत्वों का जो वर्ग 15 के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो वर्ग 15 के जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। वर्ग 15 के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 5, इस 5 को कैसे लिखते हैं, तो NH2 और NP3, तो NH2 और NP3 ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अमोनिया की आकृति होती है, ठीक है, अमोनिया की आकृति कैसा होती है, अमोनिया की आकृति, तो अभी देखे हैं चतुष्फलकीय, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फास्फोरस अणु का सूत्र होता है, जो फास्फोरस होता है उसके अणु का क्या सूत्र होता है, तो उसके अणु का सूत्र होता है P4, फास्फोरस अणु का सूत्र P4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड रंगीन होता है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड रंगीन होता है, आपका ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है NO, ऑप्शन बी नंबर NO2, ऑप्शन सी नंबर N2O और ऑप्शन डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड रंगीन है, तो जो इस क्वेश्चन है जो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर NO2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है, जो अमोनिया को शुष्क किया जाता है किससे किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो इसकी जो क्षारकता है कितना है क्षारकता, तो इसमें कितना OH बन सकता है, तो हाइड्रोजन देखिए 2, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन लेगा तो OH 2 बन जाएगा, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता 2, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता है, यहाँ पे क्षारकता लिखा गया हुआ लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या, क्षारकता, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का आपको पहले सूत्र पता होना चाहिए, तो क्या होता है H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है H3, मतलब इसकी जो सूत्र होता है H3PO4 और इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, देख लीजिए इसमें कितना OH बन सकता है, तो OH हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 3 OH बन सकता है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी 3, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में PO बंधों की कुल संख्या कितनी है, तो जो चक्रीय मेटाफॉस्फोरस जो अम्ल होता है उसमें PO बंधों की संख्या होती है 3, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, XeOF2 का आकार होता है, तो जो XeOF2 का आकार होता है, देखिए X इधर होता है, F इधर और F इधर और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होता है यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो कैसा आपको दिख रहा है, टी शेप का दिख रहा है ना, इसकी आकार कैसे होती है, तो इसकी जो आकार होती है वो टी आकार का होता है, XeOF2 का आकार टी आकार का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या है, सबसे हल्की गैस है, और जो सबसे हल्की गैस होती है, जो ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी N2, तो जो सबसे हल्की गैस होती है वो हीलियम होती है, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्गन का खोज किसने किया था, आर्गन का खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए रेलिथ, ऑप्शन बी रॉन्टजन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्गन जो AR है, ठीक है, आर्गन जिसका फॉर्मूला क्या होता है AR, इसका खोज किसने किया था, तो AR का जो खोज किसने, वो रेलिथ ने किया था, किसने किया था, रेलिथ ने। यहाँ से रॉन्टजन किसका खोज किसने किया था, जो रॉन्टजन जो था वो किसका खोज किसने किया था, ठीक है, तो रॉन्टजन ने वो एक्स किरण की खोज किसने किया था, कितने एक्स किरण की खोज की थी, किसने, रॉन्टजन ने।
रॉन्टजन, ठीक है, एक्स किरण की खोज की थी। रदरफोर्ड किसकी की थी खोज? रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने किसका किया था? यहाँ से आपको पता चलेगा जो रदरफोर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें ईट में जे थॉमसन, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। चलिए यहाँ से आपको रैलिथ आर्गन का खोज किया था, रॉन्टजन ने एक्स किरण का खोज किया था, रदरफोर्ड ने किसका किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है? तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो मोनाजाइट है, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओजोन का सूत्र है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, क्या होता है? O3, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? अपरूप होता है, ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक क्रियाशील है? कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक जो अभिक्रिया करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ अभिक्रिया करता है? तो देखिएगा, आप जीनोन को ही देखिएगा, किसी के साथ ये जुड़ के कुछ ना कुछ बनाता है, जैसे इसका तो Fe का कंपाउंड देखिएगा, XCF2, XCF4, XCOF2, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। जो जेनॉन है वो ज़्यादा अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन किस वर्ग से संबंधित है? तो आयोडीन क्या है? फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए, ठीक है। तो आयोडीन ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप के हैं, तो कौन सा वर्ग हो जाएगा? वर्ग 17, ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो अमोनिया का निर्माण हैबर विधि, ऑप्शन ए नंबर। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। संपर्क विधि द्वारा किसका होता है निर्माण? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Fe का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। जो आपका V2O5 है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसका जो उपयोग है वो किया जाता है H2SO4 के निर्माण में। H2SO4 में जो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है कौन होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। और जो प्लेटिनम आपको देख लेते हैं PT, ठीक है, PT का उपयोग HNO3 में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका तो देख लीजिए, इसका कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हाइड्राइड द्रव अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कौन सा हाइड्राइड है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए है HF, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है HBr, ऑप्शन डी है क्या है? HI है। तो इनमें से कौन सा हाइड्राइड है जो किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, ठीक है, किस रूप में? द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में इनमें से कौन सा हाइड्राइड पाया जाता है? जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नंबर HF, ये जो है हाइड्राइड है वो द्रव अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? इनमें से ऑप्शन है HF, HCl, H2O, NH3। तो जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में, इसी में पाया जाता है, और बाकी दूसरे में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, KOH को कहते हैं, KOH को क्या कहते हैं? तो KOH को कहते हैं कास्टिक पोटास, ऑप्शन बी नंबर। कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? तो कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH को, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे क्रियाशील फास्फोरस है, सबसे क्रियाशील फास्फोरस कौन है? तो ऑप्शन ए नंबर सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी
काला फास्फोरस। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर, सफेद फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे अस्थाई फास्फोरस है सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अस्थाई फास्फोरस होता है वो होता है काला फास्फोरस, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता? देख लीजिए, किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता? जिसका 8 से परमाणु संख्या कम है। तो किसका 8 से परमाणु संख्या कम होगा? हीलियम का। तो हीलियम ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए, इस गैस का पूर्ण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को कहते हैं? संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को कहते हैं? तो संक्रमण तत्व आपको कहा जाता है डी ब्लॉक के, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सा हाइड्रोजन में धातुई गुण पाया जाता है? तो कौन सा हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन आयोडीन में धातुई गुण पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि चमकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण वो संपर्क विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है फ्लोरीन, ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन सी नंबर ब्रोमीन, ऑप्शन डी नंबर आयोडीन। तो ये एक्सेप्शंस होता है, ठीक है, एक्सेप्शंस कि फ्लोरीन में होना चाहिए था लेकिन होता है क्लोरीन में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हाइड्रोजन ऊर्ध्वापतित होता है, मतलब ऊर्ध्वापातित हो जाता है? जैसे उसको ठोस में है उसी जाके वे कैसे में बदल जाएगा? गैस के रूप में बदल जाएगा, ऊर्ध्वापातित है कौन सा? तो जो है ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर देता है। जो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, H2SO4 से, तो इसके जल को सोख लेता है। तो जल सोखेगा तो OH यहाँ से और एक यहाँ से चला जाएगा H2O सूख लेगा, क्या बनेगा? CO बच जाएगा। तो फॉर्मिक जो अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या देता है? तो देता है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एस8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 19 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर देती है। जब ऑक्जेलिक अम्ल ना सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों देती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा हाइड्रोजन है जो शून्य के अतिरिक्त केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? ठीक है, उस हाइड्रोजन का नाम बताइए जो शून्य के अतिरिक्त केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। वो है आपका फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। ये केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। कौन सा हाइड्रोजन सबसे प्रबल अवकारक है? सबसे प्रबल अवकारक इनमें से कौन सा हाइड्रोजन है जो सबसे प्रबल अवकारक है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। जो सबसे प्रबल अवकारक होता है वो आयोडीन होता है, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन हीलियम, नियॉन, आर्गन और जेनॉन। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी होता है, ठीक है, वो किसका होता है? हीलियम का होता है, ठीक है, किसका? हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अति संक्रमण तत्व कहते हैं, तो अति संक्रमण तत्व कहते हैं वो एफ ब्लॉक को कहते हैं। किस ब्लॉक को? एफ ब्लॉक को। अगला लिखिएगा, कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका ऑप्शन ए नंबर, CuFeS2। अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड का सूत्र है, जो जिंक ब्लेड का सूत्र होता है वो Zn
एस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर ZnS। अगला क्वेश्चन, कैसेराइट किसका अयस्क है? कैसेराइट किसका अयस्क है? जो कैसेराइट होता है वो टीन एसएन का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिना का सूत्र होता है, एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उजला और पीला फास्फोरस, उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है? उजला और पीला फास्फोरस क्या है? ठीक है, तो उजला और जो पीला फास्फोरस है वो अपरूप होते हैं। ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, हैलोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो हैलोजन, हैलोजन किस ग्रुप को कहते हैं? तो ग्रुप 17 को कहते हैं हैलोजन। और ग्रुप 17 के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होती है? 7। ग्रुप 15 के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होती है? 5। ग्रुप 14 के बाह्यतम कक्ष में 4। ग्रुप 13 के बाह्यतम कक्ष में 3। ठीक है, ग्रुप 18 के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहीं से आंसर पता चल जाएगा कि हैलोजन, हैलोजन किस ग्रुप को कहते हैं? तो हैलोजन ग्रुप 17 को कहते हैं। 17 के बाह्यतम कक्ष में कितना होती है? 7। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। आपका यह पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ। तो आप पार्ट 1 वीडियो, जो पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव है पी ब्लॉक का, ठीक है, उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं।